आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में पहला एनपीके का स्प्रे, पहला एनपीके का छिड़काव आपको कब करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए जिससे और ज़्यादा लाभ आपको मिल सके, और पहले एनपीके के साथ में आप कौन कौन सी चीज़ें और डाल सकते हैं, यानी इसके साथ और कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करने से इसका लाभ बढ़ जाएगा, इसका दुगना लाभ मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पे जानकारी आपको देने वाले हैं कि धान की फसल में पहला घुलनशील उर्वरक आपको कौन सा देना चाहिए, साथ में क्या क्या आपको देना चाहिए। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, बाज़ार में बहुत तरह के एनपीके आते हैं जिसका इस्तेमाल हम अपनी धान की फसल पे समय समय पे करते रहते हैं, लेकिन अगर सही जानकारी आपको नहीं है, सही समय पे सही एनपीके खाद अगर आप नहीं देंगे तो उसका कोई विशेष ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। किसान भाइयों, अगर आप भी धान की रोपाई करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं तो धान की रोपाई के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, धान की रोपाई के समय कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, धान की रोपाई के समय कितना पोटाश डालना है, कितना डीएपी डालना है, कितना एनपीके खाद डालना है, धान की रोपाई के समय खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना है, इस सब तमाम विषय पे हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। तो अगर आप सभी जानना चाहते हैं कि कितनी मात्रा में कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है या खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे ढेरों वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किसान भाइयों, आज के विषय पे हम वापस आते हैं, जानते हैं कौन सा एनपीके कब देना चाहिए। तो किसान भाइयों, धान की रोपाई के बाद में अगर हम जाने एनपीके किस समय देना चाहिए, तो जो पहला समय होता है, पहली बार डालने का जो समय होता है वो होता है 25 दिन के बाद। जब आप धान की रोपाई कर देते हैं तो धान की रोपाई से 25 दिन के बाद पहली बार आपको एनपीके का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमने समय तो जान लिया, अब हम ये भी जान लेते हैं कौन सा एनपीके देना बेहतर रहेगा। तो धान की रोपाई के 25 दिन पे एनपीके जो आता है 19-19-19, जिसमें 19% नाइट्रोजन, 19% इसमें फास्फोरस और 19% पोटास पाया जाता है। ये तीनों तत्व तो बराबर मात्रा में पाए जाते हैं और पौधे की फसल की इस अवस्था में, यानी शुरुआती अवस्था में, ये जो तीनों तत्व हैं, इन तीनों तत्वों की बराबर मात्रा का ही जो पौधे को आवश्यकता होती है, इनकी बराबर मात्रा की ही आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल शुरुआती अवस्था में ही करते हैं, जिससे बेहतर लाभ मिल पाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल 25 से 30 दिन की अवस्था पे करते हैं तो कल्ले का विकास अच्छे से होता है, पौधे अच्छे से भोजन बना पाते हैं, पौधे में हरापन आता है, पौधा जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बनाता है वो भी काफ़ी तेज़ी से करता है, जड़ का विकास अच्छे से होता है, संपूर्ण विकास सही रूप से हो पाता है। तो इसलिए धान की फसल में पहला एनपीके आपको जब आपकी धान की रोपाई के 25 दिन हो जाए, यानी 25 से 30 दिन के बीच वाला जो समय होता है, ये सबसे अच्छा समय होता है पहला एनपीके डालने का, वो भी 19-19-19 के इस्तेमाल करने का। अब हम किसान भाइयों ये जानते हैं कि हम एनपीके 19-19-19 के साथ और कौन सी चीज़ें इस अवस्था में डाल सकते हैं जिससे हमें बेहतर लाभ मिल सके। किसान भाइयों, अगर आपने धान की रोपाई के समय सागरिका का इस्तेमाल नहीं किया है, सागरिका दानेदार का इस्तेमाल नहीं किया है, चाहे सागरिका जेड++ हो, चाहे सागरिका गोल्ड, तो यहाँ पे तब आपको, जब आपकी धान की रोपाई के 25 दिन हो जाएं या फिर 30 दिन के बीच वाला जो समय होता है, जब आप एनपीके 19-19-19 डालें, तो इस अवस्था में आपको जो आता है सागरिका लिक्विड, सागरिका तरल, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर कोई भी आप ग्रोथ प्रमोटर जो आते हैं लिक्विड वाले, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से क्या होगा, अगर आप सागरिका लिक्विड डालते हैं तो इससे जड़ का विकास अच्छे से होता है, जड़े का फैलाव अच्छे से होता है, कल्लों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, पौधा जो भी भोजन बनाता है वो अच्छे से ग्रहण कर पाता है, मिट्टी में आप जो भी खाद पानी देते हैं वो सही रूप से सही समय पे आपके पौधे तक पहुंच जाता है, यानी जो पौधे मिट्टी से जो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं वो काफ़ी तेज़ी से करते हैं, जिससे पौधे का विकास भी काफ़ी तेज़ी से होता है। तो यानी इसलिए आपको इस अवस्था में, जब आपकी धान की रोपाई के 25 से 30 दिन हो जाएं, तब इस अवस्था में आपको सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ में एनपीके 19-19-19 का भी इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए बाई चांस एनपीके 19-19-19 नहीं मिलता है तो इसकी जगह पे आप एनपीके 20-20-20 का भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कितनी मात्रा में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप एनपीके खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं, स्प्रे करने वाले हैं, इसकी आपको 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ खेत के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे जो आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करने वाले हैं तो सागरिका लिक्विड की 250 ml मात्रा प्रति एकड़ खेत के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को आपस में मिला के आसानी से यूज किया जा सकता है, यानी आप सागरिका लिक्विड और एनपीके 19-19-19 को आपस में मिला के आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो अगर आप इसका छिड़काव फसल की 25 से 30 दिन की अवस्था पे करते हैं तो बेहतर बढ़वार होती है, कल्ले अच्छे आते हैं, कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है, जड़ का विकास अच्छे से होता है, पौधे का संपूर्ण विकास सही रूप से हो पाता है। एक बात का ध्यान आपको ये रखना है
कि इसका छिड़काव करते समय आपके खेत में नमी होनी चाहिए, तभी आपको इन जो NPK है या फिर जो सागर का है इसका छिड़काव करना चाहिए। किसी भी खाद के प्रयोग से पहले खेत में नमी आपको अवश्य बना लेनी चाहिए। अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।